यूपी में एसपी ने कांग्रेस के साथ कर दिया खेला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस 2 और एसपी 8 सीटों पर लड़ेगी उपचुनाव। तो 10 सीटों में से कांग्रेस मांग रही थी 5 सीटें, लेकिन सिर्फ 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दी गई है। इस बीच एक बड़ा खेला समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं ये तस्वीर पहले ही अखिलेश यादव की तरफ से क्लियर कर दी गई थी। जब हरियाणा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पैर पीछे खींचे और बड़ा दिल का जिक्र उन्होंने किया था, और कहीं ना कहीं तभी से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ये कयासबाजी के दौर ये भी देखे जा रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें उपचुनाव में अलग हो सकती है। लेकिन देखिए, अब ये तस्वीर तो क्लियर हो गई है कि दोनों ही दल साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस 2 ही सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। तो उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में सियासत जोरों पर है और न्यूज स्टेट से खास बातचीत की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। सभी सीटों पर जीत का दावा उन्होंने किया, साथ ही एसपी कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। भूपेंद्र चौधरी से खास बात की संवाददाता अविनाश सिंह ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। आप लोग लगातार इस बात की मांग भी कर रहे थे कि चुनाव जल्दी हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब समाजवादी पार्टी आप पर यह आरोप लगा रही कि आप तारीखों को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चुनाव बाद में हो क्योंकि आप डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में समाज बहुत अंतर है। उनके नेता जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कल मिल्कीपुर में विधानसभा के उपचुनाव में जो याचिका करता थे वो जो वापस लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी के सांसद जी, उनके वकीलों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ता सभा के लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में हैं। जहाँ तक तिथियों को लेकर विषय आपने बात कही है, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान के कारण एक बड़ी संख्या में लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और हमने ये मांग की है कि एक बड़ा तबका मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे, उसके लिए थोड़ी तिथि आगे बढ़ाई जाए। हमने आग्रह किया है, लेकिन उसके पीछे केवल ये मंशा है कि वोट बड़े एक हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है, कार्तिक स्नान, पूर्णिमा का स्नान। मिल्कीपुर को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, अयोध्या की सीट है, लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट में हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी की मंशा क्या लगती है आपको? नहीं, वो सबने पूरे प्रदेश ने देखा है क्या मंशा है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को लेकर हताशा में है, और परिणाम किस प्रकार का आएगा ये जानकारी उन्हें है। तो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव ना हो। अगर इसके लिए वो संवेदनशील हैं, सजग हैं, तो उन्हें आयोग में जाकर माननीय निर्वाचन आयोग में ये मांग करनी चाहिए कि चुनाव समय से कराया जाए। हमारी सरकार जो भी अपराधी हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, जो भी अनैतिक गतिविधियों में शामिल है, हमारी सरकार सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर नीति है, और उसी के लिए जनता ने हमें चुना है। जहाँ तक बहराइच का विषय है, समाजवादी पार्टी बहराइच ने पूरे देश भर में वोट बैंक के आधार पर अपराधियों का चिन्हित करती है। वो कहीं ना कहीं अपराधियों में भी अपना वोट बैंक देखते हैं। लखनऊ से उड़न पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर। और चलिए बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें,